नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, इस खेत को देखिए पहले आप। ये मेरा JS2172 सोयाबीन का खेत है, जो कि जिसके वीडियो आपने पहले भी देखे हैं, बहुत बार देखे हैं, भरपूर मात्रा में देखे हैं। दोस्तों, इस खेत को दिखाने का उद्देश्य ये है मेरा कि अभी जो है इसमें हमने स्प्रे करा है, यानी कि मैंने इसमें परसों के दिन स्प्रे करा है और साथियों रिजल्ट काफ़ी शानदार आया है। दोस्तों, अभी हमें ज़्यादा महंगी दवाओं को जैसे हमारे किसान मित्र देते हैं, तो हो सकता है किसी कारण से महंगी दवा भी रिजल्ट ना दे, लेकिन यदि प्रॉपर पानी और प्रॉपर सब चीज़ें डाली जाए तो रिजल्ट आता है दवा का। दोस्तों, इल्लियाँ मैं देखता हूँ, वीडियो वगैरह देखता हूँ, काफ़ी देखे हैं मैंने किसान मित्रों के वीडियो। काफ़ी किसान मित्रों के मेरे पास भी संपर्क में जो है वो मेरे से भी पूछते रहते हैं कि साहब इल्लियाँ इस बार काफ़ी परेशान कर रही है, इल्लियाँ मर नहीं रही है हमारी कोई सी भी दवाई से। दोस्तों, इल्ली तो मर जाती है, लेकिन एक तो सारा खेल रहता है मौसम का, क्लाइमेट का। हम किस टाइम पे दवाई का स्प्रे कर रहे हैं, मौसम कैसा है, अधिक गर्मी है या फिर जैसे ही हमने मान ली जाए कि स्प्रे करा और पानी गिर गया। जैसे मैंने मेरे एक दूसरे वाले खेत में 2303 के खेत में मैंने स्प्रे करा था और पानी गिर गया था उसके आधे घंटे बाद ही। तो दोस्तों, उसका रिजल्ट आना ही नहीं है किसी भी हाल में, उसमें हमें डबल से स्प्रे करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हम इल्ली की दवाई डालते हैं, इल्ली मार दवाई का दोस्तों कम से कम उसको 3 से 4 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा पौधा सूख जाए और इल्ली जो जहरीला हो जाए हमारा पौधा। साथियों, मैं बता दूं आपको कि मैंने इसमें क्या क्या डाला था। देखिए, ज़्यादा कोई हेवी वाला मैंने इसमें ऐसा टेक्निकल डाला नहीं कि जिससे उसके बाद भी मतलब मान सकते हैं कि जो भयंकर महंगी वाली दवाई डाली हो तो इस चक्कर में रिजल्ट आ गया हो। दोस्तों, इल्ली काफ़ी थी, ये देखिए। और इल्ली देखने का आपको तरीका मैंने कई बार बताया है वीडियो के माध्यम से, लेकिन मैं इसमें बता दूं, जैसे हमारे पत्तों पे ये जो सफ़ेद सफ़ेद डॉट आ रहे हैं, दिख रहे हैं, यानी कि आपका पत्ता यदि स्वस्थ भी है और उस पर सफ़ेद डॉट यदि आपको दिख रहे हैं तो आप समझ जाओ कि इल्ली को प्रकोप हो चुका है। ये देखिए आप। अब इसमें जो नुकसान करा था इल्ली ने, वो दोस्तों क्योंकि दवाई में हम लेट हुए, उसका कारण था कि बारिश हमारे यहाँ खुली ही नहीं। जब मान ली जाए हम जब भी दवाई का स्प्रे करने का सोचते थे तो बारिश आ जाती थी, इस चक्कर में हम थोड़ा सा स्प्रे में लेट हुए हैं। लेकिन अभी 2 से 3 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, तो उसी बीच में मैंने इसमें स्प्रे करा है। साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें स्प्रे में कौन कौन सी चीज़ें डाली थी। तो साथियों, मैंने इसमें जो क्लोरोपेरिफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% का जो कॉम्बिनेशन आता है, एक दवाई तो मैंने वो वाली ली थी, और जो दूसरी दवाई ली थी साथियों वो सिर्फ सिंपली, जैसे मैंने कई वीडियो में बताया है कि इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% वाली दवाई है वो ली थी। तो साथियों, उससे हुआ क्या कि जो क्लोरोपेरिफास दवाई हमने डाली थी 50% प्लस 5% वाली, उसने जो हमारे सोयाबीन में जो ग्रीन सेमिल ऊपर इल्ली लगी थी, उस इल्ली को तो पूरी तरह से निपटा दिया है। लेकिन जो कई की काली इल्ली और जो जर्दा वाली इल्ली रहती है साथियों, उस पर उसका असर थोड़ा सा कम रहता है। इसलिए हमने फिर उसमें इमामेक्टिन मिलाई थी, क्योंकि इमामेक्टिन जो है थोड़ा सा रिजल्ट देर में देती है, लेकिन इल्ली मर जाती है उससे, काली वाली इल्ली भी। आपको ऐसा लगता होगा जैसे आपने बहुत सारे हमारे किसान में तो स्प्रे करते हैं और उसके बाद दूसरे दिन जाकर देखते हैं तो उनको जो काली इल्ली रहती है वो जीवित अवस्था में दिखती है, लेकिन उसको मरने के लिए, उस इल्ली को मरने के लिए लगभग 3 से 4 दिन का समय चाहिए रहता है। उसके बाद वो इल्ली मरती है। दोस्तों, रिजल्ट आएगा। बहुत सारे किसान मित्र करते क्या है कि इसी बीच में वो घबरा जाते हैं और फिर तीसरे या चौथे दिन दूसरा स्प्रे कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको कम से कम 3 से 4 दिन का, 5 दिन का तो वेट करना चाहिए। 5 दिन के बाद भी यदि आपकी पोजीशन इल्लियों की आपके सोयाबीन में वो की वही है, तो फिर आप स्प्रे के बारे में सोच सकते हैं। अब साथियों, ये जो सोयाबीन की पोजीशन है, ये मुझे जो है अभी आप देख सकते हैं इसको, ये 70 से 80 दिन के बीच की स्थिति है। अब यहाँ पर अगर इसके बाद भी, जैसे हमने अभी स्प्रे करा और इसके बाद अभी इल्लियाँ पूरी तरह से मर चुकी है, यदि अब यहाँ पर इसके बाद भी 5 से 7 या 10 दिन बाद इल्ली थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कहीं लगती भी है, तो फिर वो दोस्तों इतना नुकसान करेगी नहीं, क्योंकि सोयाबीन की फलियाँ अब पकने की कगार पे हैं, बिल्कुल ठोस है। तो अब यहाँ से हमें ज़्यादा मेरे हिसाब से चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। जैसे अब हमारी अर्ली मैच्योरिटी की वेराइटियाँ हैं, मैंने आपको बताया था वो अगले वाले खेत में है, उसमें भी जो है पूरी तरह से 70 से 80 दिन के बीच की स्थिति हो गई। अब उन वेराइटियों का मैच्योरिटी टाइम ही है, यानी पकने का टाइम ही है 92 से 95 दिन का। तो अब 10 से 12 दिन में आप सोच सकते हैं कि इल्ली क्या ही नुकसान करेगी। और फिर उन वेराइटियों में मुझे इल्लियों का प्रकोप अभी इतना नज़र आया भी नहीं है। थी इल्ली उसमें ग्रीन सेमिल ऊपर इल्ली थी, तो वो इस दवा से कंट्रोल हो गई। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप सस्ते वाले कीटनाशक से भी यदि आप प्रॉपर डालते हैं दवाई और समय का पूरा ध्यान रखकर डालते हैं। और एक और चीज़ आपको मैं विशेष तौर से बता दूं इस वीडियो में कि दोस्तों, हम जब इल्ली वाली दवाई का स्प्रे करते हैं
तो अमूमन होता क्या है कि हमारे बहुत सारे किसान मित्र पानी की मात्रा पर विशेष ध्यान देते हैं, यानी कि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा अच्छी भरपूर डालते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैंने जो अभी इस साल प्रैक्टिकल करके देखा है कि ईल वाली दवाई पे हम जितना बारीक वाली नोजल से स्प्रे करेंगे और पानी थोड़ा कम भी है यदि हमारे खेत में डलता है और बारीक वाली बिल्कुल नोजल रहती है, उससे रिजल्ट इल्ली की दवा का काफ़ी शानदार आता है। ये मैंने खुद ने मेरे खुद के खेत में करके देखा है। जैसे कि हमारा 500 लीटर वाला पंप है, आप लोगों ने देखा भी है वीडियो के माध्यम से। पहले हम दोस्तों उसको 3.5 एकड़ में करते थे और वेलकम जो हम खरपतवार नाशक दवा यदि डालते हैं तो उसको फिर 3-3.25 एकड़ में ले जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें पानी की मात्रा भरपूर डालनी रहती है। इस बार जब मेरे दोस्तों स्प्रे करा तो उसको 4.5 एकड़ में लेकर गया, उसी टंकी को, उसी पानी को, क्योंकि मैंने जो नोजल का जो स्प्रे है बिल्कुल बारीक स्प्रे करके इल्लियों का स्प्रे, इल्ली की दवाई का स्प्रे करवाया था। दोस्तों उससे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा सोयाबीन का पत्ता है, इस पर बहुत सारी मात्रा में जब बारीक बारीक बूंदें गिरती है इस टाइप से, तो दोस्तों उससे क्या होता है कि वो वहीं पर रहता है हमारा स्प्रे, और जैसे हम सिलिकॉन चिपकू मिलाते हैं तो उसमें होता क्या है कि वो यहीं के यहीं इस पे चिपक जाता है और कई पूरे इस पे फैला देता है। तो दोस्तों जो पानी हम ज़्यादा डालते हैं वो उससे होता क्या है कि जैसे ही हमने पानी डाला और बड़ी बूंद से या ज़्यादा मात्रा में डाला तो वो नीचे गिर जाता है। ये मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, यदि आपको ज़्यादा पानी पसंद है तो आप ये भी बता सकते हैं कि भाई पानी तो ज़्यादा डालना चाहिए, सब लोग बताते हैं। लेकिन दोस्तों जो मैंने करा है और मुझे जो रिजल्ट मिला है वो इस प्रकार से, बस कुल मिला के बात यह है कि आप ज़्यादा भी पानी डाल रहे हैं तो फिर आप थोड़ा धीरे चल लीजिए, लेकिन नोजल का जो स्प्रे है वो बिल्कुल बारीक फुहार में होना चाहिए, यानी कि हवा में पूरी तरह से उड़ता हुआ हमें दिखना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से रिजल्ट बहुत शानदार आता है। अब साथियों मैं इस सोयाबीन की एक खासियत बताता हूँ आपको, JS 2172 की। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि हमें जो है सीड रेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी फैलने वाली और बढ़ने वाली वेराइटियाँ हैं। अब आप देखिए, इसका आपको मैं फल दिखा दूं और इसका पेड़ दिखा दूं। ये देख सकते हैं आप, देखिए फल, ये देखिए फल, और इसका गैप देखिए, पेड़ से पेड़ की दूरी देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब इसके पेड़ की मोटाई देखिए। ये कोई एक पेड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको आगे से भी दिखा देता हूं। ये लीजिए दोस्तों, फल आप देखते जाइएगा हर एक पेड़ में, ये देखिए। कारण ये है कि इसका जो सीड रेट है वो मैंने बोया तो 40 किलो था, बताया भी था आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, JS 2172 का। अब इसमें हुआ क्या कि इसका जर्मिनेशन था कम और ये लगभग 25 या 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही उग पाया, लेकिन मैंने इसको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करा और रख लिया। अब आप इसमें देख सकते हैं फल की कंडीशन। तो दोस्तों यदि JS 2172 सोयाबीन को में सीड का विशेष ध्यान रखा जाए, सीड रेट का और प्रॉपर स्पेस का, वो तो आप लोगों को पता ही है मेरा स्पेस, जो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो के माध्यम से बताया भी। देखिए पेड़ की कंडीशन ये। तो यदि सोयाबीन को थोड़ा सा हल्का सा छीदा लगाया जाए तो दोस्तों इसका उत्पादन आपको गजब का देखने को मिलेगा। ये देखिए आपका ये वाला सोयाबीन JS 2172 यदि थोड़ा बहुत छीदा भी हो गया है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये डांट सोयाबीन से किसी भी कीमत में कम नहीं निकलेगा। ये देखिए आप, कितनी जगह से मैं आपको दिखा दूं। बस कारण यही है कि इसमें एक तो पाटले से पाटले की दूरी और दूसरा जो चांस में हमने सोयाबीन बोए हैं वो भी थोड़े से कम है। अब ये देखिए, इसको मैंने आपको कितनी जगह से दिखाया है और ये खेत है। ऊपर से आपको कहीं से नहीं दिख रहा कि इसमें गैप होगा, लेकिन अंदर से इसमें काफ़ी गैप है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि JS 2172 सोयाबीन को आप कम सीड रेट से भी लगा सकते हैं। और उसमें एक और चीज़ रहती है, जैसे आपके सोयाबीन के पाटले का स्पेस अच्छा है और उस पर भी थोड़ा सा अगर आपका सीड रेट कम है तो दोस्तों इसका गजब का पेड़ बनता है और उत्पादन भी अच्छा आएगा। अब मैं इसका उत्पादन भी आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। ये मैंने अभी आपको 70 से 80 दिन के बीच की स्थिति दिखाई है। तो दोस्तों इस प्रकार से है। बाकी आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें, आपको इससे फ़ायदा ही होने वाला है, आपको भरपूर वीडियो मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।